अगर आप अयोध्या में राम मंदिर जाएं, तो आपको सड़कों के किनारे हजारों भक्त चलते हुए नजर आएंगे। उनके सर पर पोटली होगी जिसमें अन्न होगा, खाने के लिए भी और दान करने के लिए भी। तन पर एक कपड़ा होगा और ये काफी दूर से पैदल ही आए होंगे। जिस समय भव्य राम मंदिर नहीं बना था, ये भक्त तब भी आते थे, घंटों लाइन में लगकर रामलला के दर्शन करते थे और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करते थे, पहले भी और आज भी। इन भक्तों ने ही 500 साल से अयोध्या में हिंदुओं की आस्था को जीवित रखा। आज भव्य मंदिर तो बन गया, लेकिन चढ़ावे में चोरी की खबरों से इनके विश्वास को चोट पहुंची है। और इनके ही क्यों, सनातन को मानने वाले सभी लोगों का ट्रस्ट मंदिर चलाने वाले ट्रस्ट में डगमगा गया। दान पेटी से जो करोड़ों रुपए चोरी हुए वो तो आ जाएंगे, लेकिन भक्तों का जो विश्वास टूटा है उसकी कोई कीमत नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी बनाई है। उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सबमिट हो गई और उम्मीद है अगले 2 हफ्तों में फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज गहरोला और अनकवर्ड के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि राम मंदिर में कैसी व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक खतरे से आगाह करते हैं, और वो ये है कि सरकार इस चोरी की घटना की आड़ में कहीं मंदिर का कंट्रोल अपने हाथ में ना ले। कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर ट्रस्ट तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही रहे, लेकिन सरकार एक नौकरशाह को सीईओ अपॉइंट कर दे और इस तरह मंदिर का कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। अगर ऐसा हुआ तो ये मंदिर के मैनेजमेंट के लिए तो खराब डिसीजन होगा ही, साथ ही करोड़ों भक्तों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होगा। ये ऐसा वक्त है जब अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े मंदिरों को सरकार के कंट्रोल से बाहर करने की मांग की जा रही है। ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने रिकमेंड किया है कि राम मंदिर ट्रस्ट में एक सीईओ अपॉइंट किया जाए। ये सीईओ एक सीनियर अधिकारी होना चाहिए। इससे पहले मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व नौकरशाह नृपेंद्र मिश्रा मीडिया में इंटरव्यू देकर यही माहौल बना रहे थे। इनका तर्क है कि मंदिर में करीब 1 लाख भक्त हर रोज आते हैं, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन एक जनपद की तरह ही है। इसलिए यहाँ एक सर्विंग या रिटायर्ड नौकरशाह को सीईओ अपॉइंट किया जाना चाहिए। जिस समय एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हुई, तकरीबन उसी समय लखनऊ में प्रशासन की लापरवाही के चलते आग से जलकर 15 मासूम बच्चे मर गए। राज्य सरकार नीचे के कर्मचारियों पर तो एक्शन ले रही है, लेकिन इस घटना के असली जिम्मेदार सीनियर नौकरशाह बचे हुए हैं, जबकि पूरा सिस्टम वही चलाते हैं। और अब ऐसे ही किसी नौकरशाह को राम मंदिर का सीईओ बनाने का माहौल बनाया जा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर का उदाहरण दिया। अब हम आपको बताते हैं कि यह दलील कितनी कमजोर है। तिरुपति मंदिर को चलाने वाला ट्रस्ट यानी टीटीडी दुनिया के सबसे अमीर मंदिर ट्रस्टों में एक है। ये आंध्र प्रदेश के 1987 के एक्ट के तहत काम करता है और ये एक्ट मंदिर के प्रशासन का कंट्रोल सरकार को देता है। फिर भी वहां चढ़ावे में चोरी के मामले सामने आए। इस मंदिर में हुआ पर कामिणी चोरी केस काफी दिनों तक चर्चा में रहा। पर कामिणी वो पवित्र स्थान है जहां श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए कैश, सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों की गिनती और छटनी की जाती है। यह मामला साधारण चोरी से शुरू होकर बाद में हत्या, राजनीतिक साठगांठ और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों तक पहुंचा है। यह मामला यहां तक बढ़ गया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और कोर्ट के निर्देश पर इस केस की सीआईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहे हैं। इसके अलावा 2024 में मंदिर के प्रसाद को लेकर करोड़ों रुपए का लड्डू घोटाला भी सामने आया। 250 करोड़ रुपए के इस घोटाले में तो देसी घी के नाम पे नकली घी का इस्तेमाल हुआ। प्रसाद में इस तरह की मिलावट भक्तों के विश्वास के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। तिरुपति में ऐसे मामले सरकार के पूरे कंट्रोल के बाद सामने आए। यहाँ सरकारी ऑडिट है, राज्य का दखल है, मंदिर को चलाने की जिम्मेवारी एक सीनियर आईएएस अधिकारी की है।
और इस आईएएस अधिकारी को सीधा मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। फिर भी 20 साल तक पर कामिनी से चोरी होती रही और 5 साल तक मिलावटी घी सप्लाई होता रहा। तिरुपति मंदिर के चढ़ावे से मिले धन को कैसे खर्च किया जाए, इस पर भी सरकार का कंट्रोल। और सिर्फ तिरुपति ही नहीं, जिस बड़े मंदिर के मैनेजमेंट पर सरकार का दखल है, वहाँ मंदिर से होने वाली आमदनी को कैसे खर्च किया जाए, इसका फैसला सरकार ही करती है। मतलब ये कि भक्त मंदिर में व्यवस्था, जन सुविधा या सनातन धर्म के अन्य कार्यों को मन में रखकर दान देता है, लेकिन सरकार दान के पैसे को किसी बाकी कार्यों में भी खर्च कर देती। अगर हम राम मंदिर में हुई चोरी की बात करें तो ये चोरी दान पात्र में आए नकद चढ़ावे और आभूषणों की हुई। इसके लिए हमें दान पेटियों को डिजिटाइज करने की जरूरत है। दान पेटियों में एटीएम जैसी नोट रीडर मशीन होनी चाहिए जो चढ़ावे में आए पैसों का डिजिटल रिकॉर्ड रखे और भक्तों को हाथों हाथ रसीद भी मिल जाए। और इसी तरह की मशीन सोने चांदी के चढ़ावे का रिकॉर्ड रखने के लिए भी होनी चाहिए। मंदिरों में दान के पैसों को हैंडल करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो। सिस्टम चाहे कोई भी हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जवाबदेही तय करने का स्पष्ट तरीका होना चाहिए। जहां तक बात नौकरशाहों की है, हम आपको बता दें कि देश में सरकारी कंपनियों के डूबने के पीछे मेन कारण इन अधिकारियों का करप्शन है और खराब एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेवार भी ये नौकरशाह हैं। अपने फायदे के लिए ये नौकरशाह पॉलिटिशियन के साथ नेक्सस में काम करते हैं। इसलिए पॉलिटिशियन भी अपने पसंदीदा नौकरशाह को नियुक्त कराने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि राम मंदिर ट्रस्ट से नौकरशाहों को दूर रखा जाए। हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।